पर अब डिसीजन क्या है? देखिए, डिसीजन इज अ चॉइस मेड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जहां कोई प्रॉब्लम होगा, जहां पे कोई इशू है, वहां पे फैसला लेना है। मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूँ जी मैंने लाहौर जाना है, तो अब ये एक प्रॉब्लम है, लाहौर जाना है। अब डिसीजन क्या होगा? रेलगाड़ी से जाऊं, पहले तो ये कि जाऊं कि ना जाऊं। और अगर मुझे जाना ही है तो फिर अगला डिसीजन क्या होगा कि रेलगाड़ी से जाऊं, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, हवाई जहाज से जाऊं, कार से जाऊं, डाइवू से जाऊं। देर आर अल्टरनेटिव्स। क्या है? ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं। अब मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि हमें डिसीजन लेना तो आया नहीं, कभी सीखा नहीं बचपन से। बस हमें लगता है फैसला लेने में क्या है, बस जो दिल कर रहा है वो करो, ये फैसला है। तो ये तो हमें तो ऑप्शंस क्रिएट करने नहीं आए, हमें तो रास्ते बनाने नहीं आए कि हमने कैसे फैसला करना है। हमारे पास अक्सर एक ही रास्ता होता है। ये जो मैंने स्टार्ट में कहा ना, खुदकुशी क्या है? वो कहता है जी शादी करनी है, माँ बाप कहते हैं जी नहीं करनी, वो कहता है ठीक है जी डा, मैंने गोली मार देनी, बस खत्म। उसको लगता है बस यही एक ऑप्शन है। उसने अपने अल्टरनेटिव्स क्रिएट ही नहीं किए, उसको पता ही नहीं है अल्टरनेटिव्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसको पता ही नहीं है कि इस मसले का एक ये हल नहीं था कि मैं सुसाइड कर लेता, या इस मसले का एक हल ये नहीं था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ या माँ बाप के साथ लांजा कर दूँ या नौकरी छोड़ दूँ। अक्सर मैंने देखा लोग कहते हैं बस जी ठीक है जी मैं नौकरी छोड़ देता हूँ बस। या मैनेजर नालायक होता है, वो कहता है बस ठीक है यार काम करते तो करो, नहीं करते तो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो ये क्या है? अल्टरनेटिव्स क्रिएट ही नहीं किए। जब अल्टरनेटिव्स ही नहीं क्रिएट हुए तो फैसला कैसे ले? फिर उसको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा जो आखिरी एक्सट्रीम लेवल का ऑप्शन है। तो ये एक आर्ट है जिसको हम लर्न करेंगे। तो डिसीजन बाय डेफिनेशन क्या होता है कि हम हमारे पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से, अल्टरनेटिव्स में से हमने कुछ सेलेक्ट करना है। इज ऑलवेज टेकन और मेड व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्चुनिटी। आगे हम इसको तफसीलन बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी में कैसे फैसले लिए जाते हैं और प्रॉब्लम में कैसे। प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, छुट्टियां बहुत कर रहे हैं, क्या करें? ठीक है ना, तो अब ये प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि जनाब एक बिजनेस वेंचर है हमारे पास, किसी ने हमें कहा जी आप हमारे साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट करें, अब ये अपॉर्चुनिटी है। तो फैसला तो करना है कि यार इसके साथ मिलके काम करें या ना करें, इधर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें, ये इंपोर्ट करें या ना करें। अब ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बहरहाल आपने देखना है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने क्या से अवेल करना है। और प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो आपको क्लियर है कि वो वहाँ पे कोई ना कोई हो है मसला कि लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स हैं, सेल्स नहीं हो रही, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, मशीन ठीक काम नहीं कर रही, किराया ज़्यादा हो गया, टैक्स बढ़ गया वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक। अब सवाल ये प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम को तो हम समझते हैं ना आमतौर पे, जो हम कहते हैं यार बड़े प्रॉब्लम है, यानी मसला। आमतौर पे हम इसको एक बड़ा नेगेटिव सी चीज लेते हैं। अब प्रॉब्लम को समझे। प्रॉब्लम इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन करंट एंड स्टेट एंड डिजायर स्टेट। सादा लफ्जों में समझे, प्रॉब्लम क्या है? जो आप चाह रहे हैं और जो आप अभी हैं, इसके दरमियान जो अगर गैप है तो ये प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे मैं अभी जूस पीना चाह रहा हूँ और जूस मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं, क्योंकि डिज़ायर भी, मेरी ख्वाहिश भी ये थी और मेरे पास पड़ा भी हुआ है, तो करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट मैच करती हैं। लेकिन अगर मैं जूस पीना चाह रहा हूँ और जूस, मैं लेट सपोज माल्टे का जूस पीना चाह रहा हूँ और माल्टे इस वक्त नहीं है, तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के लिए फैसला मैंने क्या किया कि मैं बाजार जाऊँ, माल्टे लेकर आऊँ और जूस बना लूँ, या बाजार जाऊँ, बाजार से माल्टे का जूस ले लूँ, पी लूँ। तो करंट स्टेट क्या है कि मेरे पास ना माल्टे हैं, ना माल्टे का जूस है, ना ऑरेंज जूस है। डिजायर्ड स्टेट क्या है कि मुझे ऑरेंज जूस पीना है। तो ये गैप हो गया। ठीक है, अब गैप हो गया तो गैप को फिल करने के लिए फैसला लेना है। तो फैसला मैंने ये लिया कि मैं अभी बाजार जाकर जूस पी के आता हूँ, या बाहर जाके जो भी करीब करीब दुकान है, या मैं माल्टे लेकर आता हूँ, खुद घर में बना लेता हूँ। तो अब हुआ क्या कि जो करंट स्टेट है और जो डिजायर्ड स्टेट है, इसके दरमियान जो गैप है, इसको कहते हैं प्रॉब्लम। और जब जब प्रॉब्लम होगा तब तब आपको फैसले करने होंगे। इसीलिए हमने कहा कि डिसीजन इज अ चॉइस मेड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैंने आपको कहा प्रॉब्लम क्या है? ऑरेंज जूस पीना है। गैप है, अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है और मैं पीना चाह रहा हूँ। तो यानी जो करंट स्टेट है वो क्या है
मेरे पास ऑरेंज जूस नहीं है लेकिन मैंने मुझे पीना है, और डिज़ायर मेरी क्या है कि जूस आए, तो ये दोनों में गैप है। तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं? एक ये है कि मैं बाज़ार जाके पी लूँ और एक ये है कि माल्टे ले आऊँ और खुद घर में बना लूँ। और भी अल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं वगैरह। अब ये फैसला लेना है कि क्या मुझे करना है, ठीक है? तो प्रॉब्लम जहाँ होगी वहाँ पे आपने फैसला लेना है। कौन सी डिग्री कर लूँ, कौन सी जॉब पे चला जाऊँ, इस कंपनी को जॉइन कर लूँ, इस सैलरी को एक्सेप्ट कर लूँ या नहीं कर लूँ, इवन शादी इधर कर लूँ या नहीं कर लूँ, ठीक है ना? ये रिश्ता कबूल कर लूँ या नहीं कर लूँ, वगैरह वगैरह। ये सब प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आपने फैसले करने हैं। तो प्रॉब्लम का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि मेरा घर का नलका ख़राब है तो मेरा ये प्रॉब्लम है, फ्रिज ख़राब है तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मीन्स कहीं भी आपको फैसला करना है। जैसे मैंने कहा आपने डिग्री करनी है, तो एमबीए कर लूँ या एमकॉम कर लूँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब आपने फैसला करना है, ये ऑप्शंस हैं। आपको मास्टर डिग्री करनी है, करंटली आप बैचलर हैं, यानी डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की है और आप चाहते हैं बैचलर की है और आप चाहते हैं कि मास्टर डिग्री कर लें। तो डिज़ायर स्टेट क्या है? मास्टर डिग्री, करंट, बैचलर। तो क्या ऑप्शंस हैं? एमकॉम, एमबीए, एमपीए, व्हाटएवर। फिर अबासीन, दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी, चौथी यूनिवर्सिटी। नो, इट्स अप टू यू हाउ यू आर मेकिंग द डिसीजन। सो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एक होता है क्राइसिस प्रॉब्लम। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के पास बड़े मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम होते हैं, बेशुमार होते हैं, तो हम 2-3 कैटेगरीज बनाते हैं। क्राइसिस प्रॉब्लम बड़ा सीरियस प्रॉब्लम, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे कंपनी के पास कैश शॉर्ट है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको कैश पे करनी है वो तो बंदा आ जाएगा, उसने तो आज लेना है, उसको तो हमने पेमेंट करनी है, चेक देना है, जो भी है। कैश फ्लो हमारा ख़राब है, हम कैश नहीं मैनेज कर पा रहे, मशीन्स हमारे पास पुरानी हो गई हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, या कोरोना आ गया, हमारी प्रोडक्शन सारी ख़राब हो गई। क्राइसिस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है? आसान, सीरियस, जिसमें फ़ौरन एक्शन चाहिए। नॉन क्राइसिस, रूटीन के प्रॉब्लम्स, इसमें कोई इतने इमीडिएट नहीं होते। मिसाल के तौर पे क्या, फैक्ट्री नीडिंग टू बी मेड कंफर्म विद न्यू एंटी, ठीक है जी, पोल्यूशन स्टैंडर्ड आ गया है, इसको कम, इसके लिए हमने मशीन लेनी है नया, और ताकि ये पोल्यूशन को कंट्रोल कर ले। तो अभी आज थोड़ा ही लेनी है, ले लेंगे, उस पर टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे उसको मशीन को आने में और अप्रूवल में, लाइसेंस में, वगैरह वगैरह। तो ये नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम है, इसमें कोई अर्जेंट नहीं होती चीज़ें, लेकिन बहरहाल हमें वो मसले को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना होता है। हमने बिजनेस को अभी लोकल है तो हम इसको नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ये क्या है, डिज़ायर स्टेट क्या है, नेशनल लेवल पे चला जाए। अभी क्या है, लोकल है, यानी सिर्फ पेशावर में ऑपरेट कर रहा है या केपीके में कर रहा है। तो क्या है, अब ये कल, आज तो फैसला नहीं कर लेंगे कि कल से हम पूरे पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं। आहिस्ता 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 इस पर टाइम लगेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता हम पहले पंजाब में एंटर होंगे, फिर पंजाब, साउदर्न पंजाब में जाएंगे, फिर सिंध में, फिर बलूचिस्तान में, वगैरह वगैरह। तो ये नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम है, अर्जेंट नहीं है और बहुत इमीडिएट इस पे सोल्यूशन या डिसीजन नहीं लेना होता। और एक होता है अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में और उसको भी हमने अवेल करना है या करना चाहते हैं, तो देखें वो भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि एक आपको पता है यार, ये आपको खाली प्लॉट का पता चला कि यार एक बड़ी अच्छी लोकेशन है, अगर हम ये लोकेशन ख़रीद लें तो यहाँ पे हम फैक्ट्री बना सकते हैं। तो ये क्या, एक अपॉर्चुनिटी है, एक बंदा बेच रहा है और अच्छे पैसों में बेच रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। नो, इट्स अप टू द ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे वांट टू अवेल इट और नॉट। तो वो फिर देखते हैं कि इफ अप्रोप्रिएट एक्शंस आर टेकन, दीज प्रॉब्लम टेक, तो वो क्या हो जाएगा, उनको फायदा हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, न्यू आइडियाज हैं, मेजर इनोवेशंस हैं, यार हम, क्या ख्याल है, हम एक और प्रोडक्ट ना ऐड कर दें अपने इसके अंदर, प्रोडक्ट लाइन में, या कोई बेच रहा है अपनी कंपनी अच्छे सस्ते पैसों में, अच्छी कंपनी है, अच्छी जगह है, तो आप कहते हैं यार ये हम खरीद लें, क्या ख्याल है, अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ें भी हमें, इसको हम प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, 2 तरह की सिचुएशन में हमें फैसले लेने होते हैं, एक होता है सर्टेनिटी के अंदर, एक है अनसर्टेनिटी के अंदर। सर्टेनिटी का मतलब कि कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं, नोन हैं, पता है हमें, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हमने फैसले लेने हैं, तो वो हम कहते हैं ठीक है यार, बस कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमें पता है क्या है, डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम ये आज 10 लाख रुपए बैंक में रख दें, तो हमें 6 महीने बाद हमें 10 लाख के ऊपर 5
5,000 रुपये या 20,000 रुपये प्रॉफिट मिल जाएगा, जो भी है, तो 20,000 रुपये हमने आगे किसी को पे कर देने, ठीक है, बस सही है, करंट है, नोन है, मालूम है, यकीन है हमें। तो कुछ फैसलों का हमें यकीन होता है, ठीक है, तो वो हम फैसला कर लेते हैं कि यार ठीक है, हम ये काम कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन होती है, सेल्स होती है, नंबर है, प्रोडक्शन है, हमारे पास मशीन है, वो बताती है हमें, मशीन जो है हमें पता है कि ये मशीन 1000 यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस कर सकती है, तो हमने फैसला लिया कि ठीक है यार, हम इसको फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं, यानी हम 1000 के 1000 दिन में प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि हम ये भी कर सकते थे कि यार अगर हम चाहें तो 600 यूनिट प्रोड्यूस करें। अब ये हमें सर्टन है, वी आर सर्टन कि दिस मशीन कैन प्रोड्यूस 600 यूनिट पर डे, 700 यूनिट्स पर डे, 800 यूनिट्स पर डे। सो हम यकीन है हमें, सर्टन, आसान डिसीजन। फिर कोई फैसले होते हैं अनसर्टेनिटी के, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पता नहीं होता क्या करना है। मिसाल के तौर पे यार, ये अगर हम इस कंपनी के शेयर्स ले लें, तो अब ये पता तो नहीं है कि कंपनी आगे ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, मुनाफा करेगी, नुकसान करेगी, हो सकता है डूब जाए, करप्शन हो जाए। देखें कितने लोग होते हैं जो, अक्सर आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो कंपनी भाग गई। वो क्या था? अनसर्टेन डिसीजन थे। उनको ऐसे यकीन दिला देते हैं कि जी कोई फिक्र ही ना करें, ये मुनाफा होगा और ये होगा, वो होगा। बंदा यकीन कर लेता है, वो एक्चुअली अनसर्टेनिटी होती है। सो अ कंडीशन इन व्हिच डिसीजन मेकर मस्ट चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन विद इनकम्प्लीट नॉलेज, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है ना। अब मिसाल, आप में से जिन लोगों ने कभी गाड़ी ली हो यूज्ड, तो अब ये नहीं पता होता कि इसके अंदर कितने मसले हैं। आप बेशक मैकेनिक को भी ले जाएं तो वो 2-4 मसले तो पता कर लेगा, लेकिन एग्जैक्टली उसको नहीं पता होता। अब गाड़ी अच्छी निकल आए तो अच्छी निकल आए, कुछ उसमें ऐसा मसला निकल आए कि डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर निकल आए, कुछ हो जाए, तो आप अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके पास मिसिंग रह जाता है, ठीक है।